सो है एवरीवन, कैसे हो आप। तो HT Fox पे कॉपी ट्रेडिंग करते हुए हमें ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। ठीक है, अब कॉपी ट्रेडिंग से बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिकायतें भी हैं। वो तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अपना मेन मुद्दा ये नहीं है। अपना मेन मुद्दा है कॉपी ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आई है, और जो नए लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो उन्हें भी ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उन सब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, अब HT Fox कॉपी ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ सवाल है, जैसे कि कॉपी ट्रेडिंग के लिए आपके पास कितना फंड होना चाहिए, कॉपी ट्रेडिंग के बटन को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, और कितने डॉलर पे कितने फंड पे कितना प्रॉफिट आता है। मतलब सर, मेरे पास $50 है, फिर भी मेरे को 1.5 आ रहा है, और मेरी एक डाउनलाइन है, ठीक है, उसके पास $100 है, फिर भी उसको 1.5 आ रहा है। ये क्या मसला है सर? मेरे पास ना $501 का फंड पड़ा हुआ है HT Fox अकाउंट के ऊपर, लेकिन मुझे बहुत ही कम प्रॉफिट आ रहा है। मेरा पूरा फंड यूज ही नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? मेरा कॉपी ट्रेडिंग का बटन अपने आप ही ऑफ हो जाता है। मैं सिग्नल के टाइम पे भैया बटन तो ऑन करता हूं, लेकिन जब ब्रेक आता हूं तो वापस वो ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों? और क्या मैनुअल ट्रेडिंग अब बंद हो गई है, या फिर उसके सिग्नल आने ही बंद हो गए हैं? और ये एक्सपीरियंस, बिगिनर, इंटरमीडिएट, सुप्रीम, ये लेवल का क्या सीन है, और ये लेवल को इनको समझना क्यों जरूरी है, और ये क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वीकेंड्स पे कौन ट्रेड ले सकता है सैटरडे संडे को? और क्या ये जो लेवल दिए हुए हैं उनके अंदर उन्होंने कुछ कंडीशन दे रखी है कि आपका फंड इतना होना चाहिए, आपका रेफरल इतना होना चाहिए? उन कंडीशंस के बारे में क्या सीन है, वो उन्हें समझना क्यों जरूरी है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? सो इसी तरीके के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में गोल गोल घूम रहे होंगे। ठीक है, सो इसी तरीके के सवालों को सुलझाने की कोशिश मैं इस वीडियो के थ्रू करूंगा। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग है क्या। सो कॉपी ट्रेडिंग का मतलब है कि आप HT Fox वालों को अलाउ कर रहे हो कि भैया मेरा फंड मैंने डाला हुआ है, ठीक है, उस फंड की हेल्प से आप ही अपने ट्रेड मास्टर के थ्रू मेरी ट्रेडिंग करवाओ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप HT Fox पे कॉपी ट्रेडिंग के बटन को ऑन करते हो, तो आप वहां पे HT Fox को परमिशन दे देते हो कि आप इस फंड के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। फिर HT Fox वाले क्या करते हैं, वो अपने वेल एंड गुड ट्रेड मास्टर होते हैं, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, वो कुछ जो स्पेशल ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, उन लोगों के थ्रू आपके फंड से वो ट्रेड करवाते हैं। ठीक है, तो सीधा सा मतलब यही है कि ट्रेड मास्टर ही आपके फंड से ट्रेड लेगा। तो ये होता है कॉपी ट्रेडिंग का मतलब। तो अब आते हैं अपने पहले सवाल पे कि कॉपी ट्रेडिंग में आपके पास कितना फंड होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, कॉपी ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपके अकाउंट के अंदर कम से कम $50 का फंड होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी ट्रेडिंग के बटन को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। ठीक है, तो जब आपके पास सिग्नल आएगा, उस सिग्नल के अंदर आपको टाइम दिया हुआ रहेगा कि इतने बजे तक आपको कॉपी ट्रेडिंग के बटन को ऑन करना है। ठीक है, तो उस वक्त अपने कॉपी ट्रेडिंग के बटन को ऑन कर देना, एंड जब आपकी हिस्ट्री के अंदर प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो जाए, उसके बाद में आप अपने कॉपी ट्रेडिंग के बटन को ऑफ कर सकते हो। समटाइम्स क्या होता है, सिग्नल के अंदर लिखा हुआ रह गया कि 9:30 पे, ऐसे लिखा हुआ रह गया 6:30 to 9:30। इसका मतलब ये नहीं कि 9:30 तक आपकी हिस्ट्री के अंदर प्रॉफिट शो नहीं हुआ और आप कॉपी ट्रेडिंग के बटन को ऑफ कर रहे हो, वो मत करना। ठीक है, जब आपका प्रॉफिट शो करे उसके बाद में आप कॉपी ट्रेडिंग के बटन को ऑफ कर देना। एंड सम केसेज अगर रात में 11 बजे 12 भी बज जाते हैं, आपका प्रॉफिट शो नहीं होता, या फिर कॉपी ट्रेडिंग का बटन ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता, वहां पे आता है द ऑपरेशन इज नॉट ओवर येट, ऐसा करके, तो पैनिक मत होना, सुबह भी आप कर सकते हो, लेकिन 12 से 24 घंटे के बीच में आप कर देना। मैं तो बोलूंगा 24 घंटे भी नहीं, 12 घंटे से पहले ही आप कॉपी ट्रेडिंग के बटन को ऑफ कर देना। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, तो कितने फंड पे कितना प्रॉफिट आएगा, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि HT Fox पे कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए इन्होंने एक रेशियो बना रखा है कि अगर आपका फंड $50 से लेके $200 के बीच में है, तो हम आपका ओनली $50 ही यूज करेंगे। अगर आपका फंड $201 से $500 के बीच में है, तो हम आपका फंड यूज करेंगे ओनली $200। अगर आपका फंड $501 से $900 के बीच में है, तो हम आपका फंड यूज करेंगे ओनली $500। अगर आपका फंड $901 से लेके $1500 के बीच में है, तो हम आपका फंड यूज करेंगे ट्रेड के लिए ओनली 900। अगर आपका फंड $1501 से $2000 के बीच में, तो हम आपका जो फंड यूज करेंगे ट्रेड के लिए वो करेंगे ओनली $1500। ठीक है, तो अब अगर मैं बता देता हूं कि इन पे आपको कितना कितना प्रॉफिट आएगा। ठीक है, जैसे आपकी ट्रेड अगर लग रही है $50 से, तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1.5 से $2 के बीच में। अगर आपकी ट्रेड लग रही है $200 से, तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा $60 से $10 के बीच में। अगर आपका ट्रेड लग रहा है $500 से, तो आपको जो
प्रॉफिट आएगा रोज वो आएगा 25 से 35 के बीच में। अगर आपका ट्रेड लग रहा है $900 से, तो आपको जो प्रॉफिट आएगा रोज वो आएगा 45 से 55 के बीच में, ठीक है। अगर आपकी ट्रेड लग रही है 1500 से, तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 55 से 75 के बीच में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका। अब एक क्वेश्चन है लोगों के माइंड में, वो उनको अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है। जैसे लोगों के काफी डीएम आते हैं, सर मेरे पास ना $50 रखा हुआ है मेरे फंड में, ठीक है, और मेरी डाउनलाइन के पास $100 है, मेरे को भी 1.5 का प्रॉफिट आया और मेरी डाउनलाइन को भी 1.5 का प्रॉफिट आया, तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया ना कि इन्होंने एक रेशियो बना रखा है 50 से 200, फिर 201 से 500, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आता है, जैसे मान लो आपका फंड $150 है, इसका मतलब आप किस रेशियो में आ रहे हो, 50 से 200 के बीच में आ रहे हो, और आपका फंड कितना है 150, तो आपकी जो ट्रेड लगेगी ना वो 50 से लगेगी। क्यों? क्योंकि आप 200 यानी 50 से 200 के बीच में आ रहे हो, ओके। अगर आपका फंड मान लो $201 हो जाता है, तो आप आ जाओगे 201 से 500 के बीच में, फिर आपकी जो ट्रेड लगेगी वो लगेगी $200 से, ठीक है। चाहे आपका बैलेंस यार $400 हो, आपकी ट्रेड 200 से लगेगी। क्यों? क्योंकि आप 201 से 500 के बीच में आ रहे हो। इसी तरीके से मान लो आपका फंड $800 है, तो आपकी जो ट्रेड लगेगी वो लगेगी कितने से, ओनली 500 से। क्यों? क्योंकि आप $501 से $900 के बीच में आ रहे हो। आई होप इट्स क्लियर कि अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मेरा फंड ज्यादा है फिर भी मुझे कम प्रॉफिट आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, क्लियर। तो अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आपको प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए ना आपके लेवल भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो उसके लिए आप एक स्क्रीन पे चार्ट देख सकते हो। तो इस चार्ट के अंदर आपको एक साइड में दिख रहा होगा कॉपी ट्रेडिंग लेवल, एक साइड में दिख रहा होगा रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस चार्ट की हेल्प से आप समझोगे इन लेवल्स को, और उन लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको एक्सपीरियंस लेवल दिख रहा है, तो एक्सपीरियंस लेवल, और इधर दिख रही है रिक्वायरमेंट, पर्सनल फंड रीच्ड $50। दैट मीन्स कि आपके पास $50 जब होंगे तो आपका लेवल एक्सपीरियंस होगा। दैट मीन्स कि आपके पास अगर $50 से कम है तो यू वोंट बी एबल टू मेक ट्रेड्स, आप ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ओके। उसके बाद में आपको दिख रहा है बिगिनर, इसमें लिख रखा है पर्सनल फंड रीच्ड $500, 5 फर्स्ट लेवल मेंबर, ठीक है। तो इस चार्ट के अंदर ना आपको जो फर्स्ट लेवल और ये आपका पर्सनल फंड इंक्लूडिंग योर टीम, इतना जो चीजें दिख रही है ना उनको आप इग्नोर करो। दिस इज फॉर योर कमीशन, ओके। एंड ये किस लिए बताता हूँ आपको, आप जब एचडी फॉक्स खोलोगे उसमें कॉपी अकाउंट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के नीचे कुछ और दिखाएगा, बिगिनर लेवल के नीचे कुछ और दिखाएगा, परसेंटेज का रेशियो, वो ये कमीशन वो है जो आपकी टीम से आपको आएगा, ठीक है। तो ये कमीशन हर एक लेवल में डिफरेंट दिखाएगा, जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाएगा आपका कमीशन भी है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है यहाँ पे 5 फर्स्ट लेवल मेंबर, फिर इंटरमीडिएट में लिख रखा है 10 फर्स्ट लेवल मेंबर्स, टोटल फंड्स ऑफ 10 मेंबर्स रीच्ड $7,000, ठीक है। तो इनका वही मतलब है, इनके अकॉर्डिंग ही आपका जो टीम कमीशन है वो अपग्रेड होगा। लेवल तो आपका फंड अगर ये जो जितना बता रहे हैं उतना अगर फंड हो गया तो आपका लेवल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। एवरी सैटरडे संडे जैसे आपको पता है लेवल अपडेट होते हैं, ठीक है। तो आप इस चार्ट को जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आप इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपका लेवल होगा, ठीक है। अब आपको मैं एक दूसरे चार्ट को दिखाता हूँ, ठीक है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आपको एक साइड में कॉपी ट्रेडिंग लेवल वही, एक साइड में कॉपी ट्रेडिंग फंड। तो अब इसमें देखो जैसे लिख रखा है एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें लिख रखा है $5 से लेके $200 अगर है आपके पास तो यू विल बी कम इन एक्सपीरियंस लेवल, आपका जो लेवल आएगा वो एक्सपीरियंस लेवल आएगा, ठीक है। और अगर आपका फंड 201 से अबाउ चला जाता है तो आपकी ट्रेड लगेगी 201 से। अगर आपका फंड $50 से $200 के बीच में है तो ट्रेड मास्टर विल ट्रेड बेस्ड ऑन $50, ठीक है, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। उसी तरीके से बिगिनर के लिए बता रखा है $500 से $900 के बीच में आपकी ट्रेड लगेगी, 500 से 901 से $1500 के बीच में आपका फंड है तो आपकी ट्रेड लगेगी $901 से। इसी तरीके से ये पूरे लेवल है, ठीक है। एंड ट्रेड मास्टर आपका कितना फंड यूज करेगा इसके लिए लेवल भी मैटर करता है। तो आप इस स्क्रीनशॉट को कंप्लीट देख लेना, इस जो ट्रेडिंग का आपको ये दिख रहा है स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको आप कंप्लीट अच्छे से देखना क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजिंग चीजें भी है। जैसे आपको दिखाऊं मैं, अगर बिगिनर लेवल में इन्होंने लिख रखा है $2001 से $5000 है आपका फंड तो आपकी जो ट्रेड लगेगी वो $2001 से लगेगी। फिर इंटरमीडिएट लेवल के अंदर इन्होंने क्या लिख रखा है, $2000 से लेके $3000 के बीच में आपका फंड है तो आपकी ट्रेड 2000 से लगेगी। समझ रहे हो ना आप बात को। बिगिनर में क्या था, $2000 से $5000 के बीच में है तो आपकी जो ट्रेड लगेगी वो लगेगी कितने से, 2000 से। फिर चाहे मैटर नहीं करता आपके पास $3000 है $4000 है। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल के अंदर क्या लिख रखा है, अगर आपका फंड $2000 से $3000 के बीच में भी है
तो आपकी जो ट्रेड लगेगी वो लगेगी $2000 से। फिर जब 3000 से प्लस हो जाएगा तो 3000 से लग जाएगी। इस तरीके से लेवल ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप इस स्क्रीनशॉट को एकदम इन डेप्थ आप इसको पढ़ के समझ लेना, ठीक है ना। आई होप इट्स क्लियर। अब आपके मन में इस तरीके के डाउट्स नहीं आएंगे, किस पे कितना मिलता है, क्या लेवल वगैरह वगैरह, इसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, सर मेरा फंड $500 है, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा फंड ही ट्रेड के अंदर यूज हो रहा है, मतलब मेरा टोटल फंड यूज नहीं हो रहा और मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका आंसर ये है कि आपका जो लेवल है ना वो मैच नहीं खा रहा। बिगिनर लेवल के लिए $500 होना चाहिए। आपने भैया $500 डाल दिया, लेकिन डाला कब? सैटरडे या संडे के बाद में। तो आपको पूरे वीक वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सैटरडे या संडे का, तब जाके आपका लेवल अपग्रेड होगा एंड फिर आपकी जो ट्रेड लगेगी वो इस रेशियो के अंदर जितना फंड यूज होता है उसके हिसाब से लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्या करूं, मेरा जो कॉपी ट्रेडिंग का बटन है वो ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जा रहा है। जब मैं ऑन करता हूं सिग्नल के टाइम पे तब तो वो ऑन हो जाता है, लेकिन जैसे मैं बैक बटन प्रेस करता हूं तब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो फंड है वो आपके लेवल से मैच नहीं खा रहा। सपोज आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो और आपका जो फंड है वो फ्राइडे के दिन हो गया कितना? $500। फिर आपका जो फंड है वो किस में मैच खा रहा है? बिगिनर लेवल में। फिर सैटरडे को आपको पता है लेवल अपडेट होते हैं, तो एक्सपीरियंस से आपका लेवल हो गया बिगिनर में अपडेट, ठीक है। अब फ्राइडे को संडे को आपने क्या किया? आपने $300 उसमें से विड्रॉ कर लिया। अब आपका लेवल कौन सा हो गया? बिगिनर लेवल था आपका। बैलेंस कितना है? $200, जो कि बिगिनर का क्राइटेरिया में है ही नहीं। अब मंडे को जो ट्रेड लगेगी आपकी वो तो लेवल के अकॉर्डिंग आपका $500 होना चाहिए, लेकिन वहां पे कितना? $200। बस यही रीजन है कि आपका कॉपी ट्रेडिंग का बटन ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अब आप पूरे वीक वेट करो नेक्स्ट सैटरडे का एंड उस दिन आपको जो लेवल है वो वापस डिक्रीज होगा आपके फंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपकी जो ट्रेड लगेगी वो लेवल के अकॉर्डिंग लगेगी। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्या मैनुअल ट्रेड बंद हो गई है या मैनुअल ट्रेड के सिग्नल आते ही नहीं आजकल? तो माय डियर फ्रेंड, मैनुअल ट्रेड के सिग्नल आते हैं, मैनुअल ट्रेड होती भी है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कॉपी ट्रेडिंग के अंदर लोगों ने अपना फंड लगाना स्टार्ट कर दिया, एवरीवन इज यूजिंग कॉपी ट्रेडिंग फीचर, देन जो मोस्ट ऑफ द फंड्स है वो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर चला गया। अब मान लो किसी भी मान लो SFT का सिग्नल आता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का फंड तो कॉपी ट्रेडिंग में यूज हो रहा है, तो वो लोग तो उसमें पैसे लगाएंगे नहीं, ठीक है। फिर चाहे सेल का सिग्नल हो चाहे बाई का हो, मान लो बाई का सिग्नल है तो बहुत सारे लोग उसमें फंड लगाएंगे नहीं तो उसके अंदर वॉल्यूम आएगी नहीं, और वॉल्यूम नहीं आएगी तो आपको ना तो आपका एम प्रॉफिट पहुंचेगा ना सर्विस चार्ज। मैंने देखा है लोगों को मुश्किल से सर्विस चार्ज निकलता होगा आज के टाइम में मैनुअल ट्रेड के अंदर। तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको मैनुअल ट्रेडिंग कि आप मैनुअल ट्रेडिंग करो, उसमें लॉस ही है। इससे अच्छा $50 डाल के स्टार्ट करो ना, कोई टेंशन नहीं। डेली प्रॉफिट भले ही थोड़ा बहुत कम आ रहा हो लेकिन आपको प्रॉफिट आएगा रोज। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंटरमीडिएट लेवल, बिगिनर लेवल, एक्सपीरियंस लेवल का क्या सीन है और इन्हें समझना क्यों जरूरी है और इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका आंसर मैंने आपको लास्ट जो चार्ट दिखाया था उसके अंदर दे दिया था कि लेवल को समझना क्यों जरूरी है, लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है, लेवल की वजह से क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, अब वीडियो को दोबारा से वॉच करना, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी चीजें, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज वीकेंड्स के ऊपर कौन ट्रेड ले सकता है। तो वीकेंड्स के ऊपर वो लोग ट्रेड ले सकते हैं, वीकेंड के अंदर सैटरडे को तो आपकी ट्रेड लगती नहीं है, अभी एक महीने के अंदर तो किसी की लगी नहीं सैटरडे के दिन, ठीक है। और संडे को जिनकी ट्रेड लगी है उनका लेवल इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट से जिनका लेवल ऊपर वाला है या इंटरमीडिएट है उनकी ट्रेड लग सकती है, क्योंकि बहुत ही कम सिग्नल्स आते हैं यार वीकेंड्स के ऊपर। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था 2 वीक्स पहले, इंटरमीडिएट मीन्स कि $2000 तो आपका फंड होना ही चाहिए। $2000 वालों को भी $1 या $2 का प्रॉफिट आया था। क्यों? क्योंकि वीकेंड्स के ऊपर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड लगती है आपकी, एंड क्रिप्टो का मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। और जो ट्रेड मास्टर होते हैं वो बिल्कुल ही सेफ खेलते हैं, वो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते आपके फंड के साथ, इसलिए बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ। तो वीकेंड्स को भूल ही जाओ, कोई सेंस नहीं है वीकेंड्स का। कॉपी ट्रेडिंग में कमीशन का क्या सीन है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि कॉपी ट्रेडिंग में आपको कमीशन किस हिसाब से आता है। मैंने बता दिया कि आप ST Fox खोलना, अकाउंट टाइप पे जाना, कॉपी अकाउंट पे क्लिक करना, फिर आपको वहाँ पे लेवल दिखेगा, लेवल के नीचे आपको परसेंटेज दिखेंगे कि इस लेवल पे आपको इतना परसेंट आएगा, इस लेवल पे इतना परसेंट आएगा। अगर आपको अपनी टीम का कमीशन बढ़ाना है, टीम से जो कमीशन आ रहा है उसका परसेंटेज बढ़ाना है, तो वो जो लेवल है आपका, उस लेवल का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करो, ठीक है। फिर आपका जो टीम से कमीशन आएगा वो भी अच्छा खासा आएगा, बढ़ के आएगा, ठीक है। सो वेल, मैंने ऑलमोस्ट सारे जो चीज़ें हैं कॉपी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग मैंने सोल्व कर दिया। अगर इन सब के अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ सवाल ऐसे रह गए हैं जो मैं नहीं ले पाया या मैं उनका जवाब नहीं दे पाया, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो,
मैं आपको फॉर श्योर वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। बेशक आप मेरा रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है, लेकिन आपको मेरा रिप्लाई आएगा ज़रूर, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी, ठीक है, मेरी मेहनत पसंद आई होगी आपको। एंड जिन लोगों ने जो लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जो सिर्फ अभी तक फॉलो भी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रही है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं, तो आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ अगेन मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि यार मुझे मेरे ग्रुप में ऐड होने के लिए मत मैसेज किया करो प्लीज़, ठीक है। अगर कोई और हेल्प लेनी है आपको मुझसे तो यू कैन आस्क मी, आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है। और अगर आपको स्टार्ट करना है HT Fox मेरे साथ और अच्छी खासी अर्निंग करनी है अलोंग विद ट्रेड प्रॉफिट, और उसके साथ साथ टीम वगैरह कैसे बिल्ड करनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और वैसे मैं प्रमोट कोड भी मेरा डाल रहा हूँ, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सीधा स्टार्ट करके सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं वहाँ से देख के आप मुझे सीधा बोल देना कि आई हैव जॉइंड, एंड देन आपको मैं मेरे ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड इस मंथ के एंड तक यार 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, 10 दिन और है आपके पास, 730 हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।